हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम एमवीसी। सो हमारा जो लास्ट सेशन था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि डिफरेंस क्या होता है वेब फॉर्म्स और एमवीसी के बीच में। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एमवीसी होता क्या है, और एमवीसी के अंदर जो 3 लेयर्स मैंने डिस्कस किया लास्ट टाइम पे वो हम लोग देखेंगे कि एमवीसी के 3 लेयर्स वहाँ पे कैसे काम करते हैं, एप्लीकेशन में उसका क्या यूज़ होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। जो हमारा जो लास्ट सेशन था वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वेब फॉर्म और एमवीसी में क्या डिफरेंस आता है, वेब फॉर्म्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हमें कुछ एडवांटेजेबल लाइक कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली है जिसके हेल्प से हम लोग एप्लीकेशन बहुत ईजी वे से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे और भी ऐसे कुछ चीज़ें देखेंगे जहाँ पे लाइक कुछ बेनिफिट्स रहेंगे एज अ डेवलपर्स के लिए जो ईजी वे से एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। सो मोर वेज अगर मैं बता दूँ यहाँ पे कि एमवीसीज के अंदर और एक चीज़ होता है जो एप्लीकेशंस को हैंडल करने, जैसे मैंने बताया था कि अगर वेब फॉर्म में आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो वेब फॉर्म में एप्लीकेशंस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट क्यों रहता है? बिकॉज जो एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके जो फाइल्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं उसको मैनेज करने के लिए। बिकॉज अगर आप कुछ लाइक ह्यूज एप्लीकेशंस के लिए या कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस की अगर आप बात करोगे तो बिजनेस लेवल एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, देयर इज नो ओनली द सिंगल पेज, the business application it's working, or it just like based on like your n number of pages, so like the different pages it's just like working over there. तो वो पेजेस को हैंडल करना ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी को लाइक ईजी करने के लिए इसने क्या किया, एमयूसी का पैटर्न आपको प्रोवाइड करके दिया है, दैट इज मॉडल वी एंड कंट्रोलर। तो ये पैटर्न ऐसी चीज़ है लाइक जहाँ पे देखो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एमवीसी लाइक जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर इजी वे से हैंडल कर सकते हैं, एप्लीकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने इन द सेंस क्या होता है कि एप्लीकेशंस को इजी वे से मैनेज करना, उसके अंदर कुछ फीचर्स को या कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना है तो हम लोग उसको लाइक इजी वे से लाइक उसको मैनेज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं कुछ भी फंक्शनलिटीज़। ओके, सो चलिए हम लोग आते हैं अभी देखेंगे और भी क्या कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके और कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके अंदर। अल्सो लाइक सी अगर मैं एमयूसी की बात करता हूँ यहाँ पे, सो एमवीसी जो लाइक एमवीसी का एक अच्छा सपोर्ट रहता है, इट इज इट बेटर सपोर्ट फॉर लाइक वी आर जस्ट सेइंग इट इज टेस्ट ड्रिवन अप्रोच। जो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच रहता है, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट्स को या कोई भी फंक्शनलिटी को अगर आपको टेस्ट करना रहता है, सो दैट यू कैन इजीली टेस्ट दैट कंपोनेंट्स फॉर लाइक एनी ऑफ द लाइक द कंट्रोलर्स फॉर लाइक एनी ऑफ द साइट्स फॉर लाइक एनी पेजेस। बिकॉज जो एमवीसी पैटर्न्स वाला जो एप्लीकेशन जो पेजेस में डिफाइन करता है, इट इज़ नॉट लाइक योर वेब पेज, बट जो वेब फॉर्म हमारे जो बनता है वो वेब फॉर्म इट इज़ यू आर द वेब पेज ओनली, जो एक सिंगल पेज जहाँ पे पेज का एप्लीकेशन में हम लोग फ्रंट एंड या बैक एंड का कंटेंट डिज़ाइन करते हैं। बट एमवीसी में जो आप पेजेस बनाते हो इट इज़ नॉट लाइक द पेजेस, बट उसका जो एक पेज जो बनता है वो एक सिंगल पेज आपका 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, दैट इज मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर्स के लेयर्स में। ठीक है, मतलब उसको टेस्ट करना क्यों ईजी रहता है, बिकॉज देखो लेकिन अगर सपोज कर लो मेरे पास 2 पेजेस रह गए, दैट इज लाइक द होम पेज एंड अबाउट पेज। तो अगर सपोज कर लो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अगर कोई मॉडल्स को अगर यहाँ पे इसको टेस्ट करना है, इसको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट्स के लिए बहुत अच्छे से अच्छा सपोर्ट करता है लाइक एमयूसी में। व्हाट इट इज़ लाइक हाउ लाइक दैट इज लाइक सी बेसिकली सपोज कर लो कि मॉडल्स में मैं कुछ दूसरे मॉडल्स की बात करता हूँ। लेट्स से मेरे पास कुछ ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है। In the authentication module, like there are two methods like that we can say. In the two methods there is one sign up and sign in, मीन्स रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे जो मॉडल्स है उसको डिवाइड करके दिया है, तो ये मॉड्यूल को टेस्ट करना बहुत इजी रहता है। ये हर एक मॉड्यूल को हम लोग इजी वे से टेस्ट कर सकते हैं। ये भी सेम मॉड्यूल को हम लोग टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल रहता है, इजी वे से हम लोग इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये साइन अप वाला जो एक पेज रहता है ये भी एक 3 वे में इसने डिवाइड करके रखा है, दैट इज एमवीसी में। एंड सेम ये जो साइन इन वाला पेज है ये भी आपको थ्री लेयर्स में आपको डिवाइड करके मिलेगा, दैट इज एमवीसी। तो लाइक देखो ये 3 चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना ये पेजेस को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बिकॉज जो पेजेस का स्ट्रक्चर है, जो हर एक पेज का स्ट्रक्चर इसने बना के दिया है, ये पेज का स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये 3 लेयर्स के ऊपर। तो पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि 3 लेयर यहाँ पे क्या काम करे, 3 लेयर का काम क्या यहाँ पे हो रहा है, और उस लाइक उसका क्या हेल्प होता है हमें यहाँ पे कि ये जो पेजेस को डिज़ाइन हम लोग इजी वे से कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग आते हैं अभी यहाँ पे देखते हैं पहले कि ये एमयूसी होता क्या, और एमयूसी का लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कैसे लाइक मैटर करेगा जो हर एक पेजेस के लिए। और हर एक जैसे इसने बता दिया कि इसका एडवांटेज हमें क्या मिला कि
टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से अच्छा सपोर्ट करता है, बिकॉज हर एक मॉड्यूल को हम लोग ईजी वे से टेस्ट कर सकते हैं, उसको टेस्ट करना बहुत ही सिंपल रहता है, जो एक इसका एक अच्छा एडवांटेज रहता है। also what we can say, it is suitable for like the large scale application, जैसे मैंने आपको बता दिया इन लास्ट सेशंस ओनली कि आपको स्केलेबल एप्लीकेशन अगर आपको बनाना रहेगा तो स्केलेबल एप्लीकेशन वेब फॉर्म्स के अंदर बनाना इट इज़ टू मच डिफिकल्ट, बिकॉज अगर स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने जाओगे तो उसके अंदर के एरर्स को हैंडल करना, उसके बग्स हैंडल करना, इट इज़ टू डिफिकल्ट। ठीक है, वो टेस्ट करने के बाद जो एरर्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने के बाद जो न्यू फंक्शनलिटीज रहेगी उसको ऐड ऑन करना, तो वो बहुत लाइक इट इज़ नॉट बेटर वे टू लाइक गो विद दैट। सो लाइक व्हाट वी कैन डू, तो वो एप्लीकेशंस को अगर इजी वे से अगर आपको स्केलेबल बनाना रहेगा तो स्केलेबल एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए वी नीड एमवीसी ओनली। नो नीड टू लाइक गो फॉर द वेब फॉर्म्स टू हैंडल लाइक द स्केलेबल एप्लीकेशंस, बिकॉज इसके लिए ऐसा हमारे पास कुछ स्केलेबल टीम चाहिए, स्केलेबल डेवलपर्स टीम चाहिए जो ये एप्लीकेशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और एमवीसी ऐसे जो जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन में कि एमवीसी एप्लीकेशन का जो फ्लो, ये एमवीसी एप्लीकेशन का जो फ्लो लाइक जो लेयर्स है वो लेयर्स के ऊपर हमारा लाइक फुल कंट्रोल्स रहता है, जो ह्यूमन है लाइक उसके ऊपर फुल कंट्रोल कर सकता है। फुल कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है कि आप इजीली कोई भी चीज़ को लाइक इजीली हैंडल कर सकते हो, या मॉडल हो या व्यूज़ हो या कंट्रोलर्स हो। तो अब ये मॉडल्स क्या है और व्यूज़ क्या और कंट्रोलर्स क्या है, लाइक दैट विल नाउ गोइंग टू डिस्कस नाउ हियर। ओके, सो विल कम टू हियर नाउ लाइक टू डिस्कस। So first we will go with the M, that is model. Then after that we will go for the view and then controller. इफ़ अगर यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूँ, इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन अगर मैं करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे सपोज करो कि ये मेरा मॉडल है, यहाँ पे व्यू है और यहाँ पे मेरे पास है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर, और यहाँ पे सपोज करो कि मेरा यूज़र रहेगा, ये यूज़र है। सो सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखा दूँ, सो आई ड्रॉ दिस कंट्रोलर हियर इन दिस साइड्स। तो इसका एरो जो रहेगा ये देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये यहाँ से एरो हमें ये डायरेक्शन में मिलेगा, द सेम व्यूज़ वाला डायरेक्शन का एरो यहाँ पे और ये मॉडल का डायरेक्शन का एरो कंट्रोलर पे। तो अब ये डायरेक्शंस मतलब है क्या, और डायरेक्शंस का जो मैंने फ्लो बता दिया यहाँ पे, और फ्लो कैसे ये वर्क करता है उसके पहले हमें क्या करना है, इसको पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये मॉडल क्या है, व्यूज़ क्या है और कंट्रोलर्स क्या है। ओके, तो चलिए आते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर मॉडल। व्हाट इज मॉडल बेसिकली। सो बेसिकली देखो यहाँ पे मॉडल इज नथिंग बट इट इज़ लाइक यूर द सी एस क्लास, दैट इज सी शार्प का क्लास होता है, जो क्लास क्या करता है, डेटाबेस रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे दैट ऑपरेशंस वी कैन हैंडल बाय यूजिंग द मॉडल्स ओनली। ठीक है, तो डेटाबेस रिलेटेड जो भी आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे, लाइक जैसे भी मैंने लाइक लास्ट सेशन में आपको बता दिया था कि आप एमवीसी के अंदर हमें एक अच्छा एक अप्रोच मिल जाता है, वो कौन सा होता है कि इसके हेल्प से लाइक दैट इज़ बाय यूजिंग द ओआरएम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक डेटाबेस को यूज़ करना बहुत ही सिंपल रहता है, लाइक टेबल वगैरह को हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एसक्यूएल क्वेरीज। तो ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है हमारे लिए, तो वो एडवांटेज हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉडल। So what is basically the model now? Like model is nothing but it is like the class which manage the database related work. Database related work. ओके, अगर डेटाबेस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेगा तो वो आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो इसका जो मॉडल का एक्सटेंशन फाइल बनेगा वो .csv बनने वाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक विल कम टू द एग्जांपल कि अगर मैं एंटिटी की बात करूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क्स की जो ओआरएम की बात करता मैं लास्ट सेशन में, तो जो ओआरएम है अगर मैं यहाँ पे इसे यूज़ करूँ तो ये मॉडल कैसे और कैसे काम कर सकता है, और ये बेसिकली ये ओआरएम है क्या वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक क्लास बना दिया, चलो मॉडल का एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक मेरे पास एक क्लास है, सिर्फ बेसिकली अभी मॉडल जो होता है, मॉडल के अंदर कोई भी आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए मॉडल नहीं बनाया गया है।
लाइक आप बोल सकते हो बिकॉज वेब फॉर्म्स के अंदर हम लोग जो सी शार्प वाला फाइल यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग कोई भी बैकएंड वाला लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मॉडल का एक बेसिकली जो एक्चुअली यूज़ है यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेटर और बेस्ट वे क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आप प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ ओनली प्रॉपर्टी को डिफाइन करना या कुछ लॉजिकल वे से हम, मैंने जैसे बोला कि डेटाबेस रिलेटेड अगर कुछ भी वर्क रहेगा वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, कुछ ऑपरेशंस रहेगी डेटाबेस रिलेटेड वो भी ऑपरेशंस आप इजी वे से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दी मॉडल. So how it is like we will come to that. So basically when we are going to perform like some operations in the database, at that time like we are going with the models. So basically models what they are doing, the models are coming with your the encapsulation properties. जो encapsulation वाला हमारा concept होता है in the C sharp के अंदर, तो encapsulations को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स को यूज़ करके डेटाबेस रिलेटेड कुछ भी फंक्शनलिटीज रहेगा वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे. लाइक इनकैप्सुलेशन का यहाँ पे यूज़ क्या आता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली गेटर सेटर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. जो भी प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन करोगे क्लास के अंदर, सो दैट ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर प्राइवेट्स ओनली. और वो प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको एक्सेस करना रहेगा, सो लाइक वी ऑलरेडी नो लाइक कि हाउ यू कैन एक्सेस दैट लाइक द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ इन लाइक दी in our the main methods. So there is no main methods. Okay, in the MVC structures or in the MVC architectures there is no main methods. Like we can see over the main method and we will perform some like the operations over this. So like there is no main method. बट अगेन जहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल के अंदर, डेटाबेस रिलेटेड इन द सेंस क्या है कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेटाबेस अगर है तो हमें उसके अंदर टेबल चाहिए. तो इन द लास्ट सेशन ओनली लाइक एज आई सेड कि लाइक हमें कोई भी टेबल्स यहाँ पे मैन्युअली कुछ एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे टेबल जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे जो कुछ भी टेबल आप क्रिएट करोगे बाय यूजिंग द ORM ओनली, जो मॉडल के हेल्प से हम लोग उसको टेबल बना सकते हैं. तो मॉडल इज नथिंग बट लाइक इन सिंपल वे लाइक वी कैन से इट इज योर दी एंटिटी और टेबल. तो मॉडल मतलब बेसिकली क्या होता है, ये एक एंटिटी होता है या इसको आप लोग टेबल भी बोल सकते हो. एक लॉजिकल वे में हम लोग इसको, लॉजिकल वर्ड में हम लोग इसको एंटिटी या टेबल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर डेटाबेस के रिलेटेड सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. अभी जहाँ पे डेटाबेस का वर्क नहीं रहेगा वहाँ पे विदाउट डेटाबेस भी इसके अंदर कुछ ऑपरेशन हम लोग लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर लॉजिकल वेज. लॉजिकली कुछ भी कोड इसके अंदर लिखना अलाउड नहीं है, या कुछ भी कोई भी कोड हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे. बेसिकली इसका जो ऑपरेशंस रहता है वो कहाँ पे और कैसे परफॉर्म करना है, सो दैट विल डिस्कस नाउ. ओके, सो लाइक लेट्स कम टू दिस क्लास. सपोज कर लो कि EMP करके क्लास है और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज रहेगी मेरे पास. सपोज कर लो कि let's we are going to define like the one table in the database that is like let's say employee table. एंड एम्प्लॉयज टेबल के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, प्रॉपर्टीज इन द सेंस कॉलम चाहिए, द आईडी चाहिए लाइक नेम, सैलरी कॉलम. सो देखिए लाइक देयर आर 3 कॉलम्स दैट कम इनसाइड लाइक द एम्प्लॉयज टेबल हियर. ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर ये 3 कॉलम्स डिफाइन किए. तो मैंने जैसे बोला कि यह आपके जो टेबल होता है, ये टेबल इज नथिंग बट योर मॉडल ओनली है. सो जो भी टेबल आपको क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर वो सेम नाम आपका मैटर करता है ये आपका क्लास के नाम से. तो अगर यहाँ पे मैंने अगर मैनुअल एसक्यूएल क्वेरी अगर मैं नहीं राइट करता हूँ टेबल क्रिएट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, आपका जो क्लास का नाम रहता है वही सेम नेम से ये क्या करेगा, आपका टेबल क्रिएट करके दे देगा. सो यहाँ पे EMP इज नथिंग बट इट्स रिफरिंग योर टेबल ओनली. What about the columns? If you wanted to make like the columns in this like the given table, so how we can make it by using the properties. So how to pass the properties here? Suppose like here I want like the 3 column, that is ID, string name, and the double salary. So you can see like there are 3 columns, basically the ID, name and salary, but like these are not columns, these are your properties. तो ये मॉडल के अंदर जो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज योर प्रॉपर्टीज. एंड ये आपके कॉलम से जो मैंने टेबल के अंदर डिफाइन किए हुए, मैंने जैसे क्या बोला कि आपका मॉडल मतलब क्या होता है, इट इज लाइक योर द टेबल ओनली, बट जो प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे दैट प्रॉपर्टी विल कम इनसाइड लाइक योर द कॉलम्स ओनली. इट विल कंसिडर योर द कॉलम्स ओनली, जो कॉलम्स आपको डिफाइन करने वो. ठीक है,
बट यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टीज को अगर सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, ये एम्प्लॉय मॉडल को, एम्प्लॉय एक मेरा मॉडल है, उसको मुझे अभी टेबल में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द ORM concept. So like how we can convert it into the table. So for that like we need to use some like some built-in classes, that is one like the DB set classes there like जो हम लोग देखेंगे उसके अंदर like अभी हमें कुछ आइडिया नहीं एंटिटी फ्रेमवर्क्स के बारे में, but like we'll talk on later about like the DB sets, what is DB sets are, like how to use it. But somewhere like you just like even just remember one thing ki we are going to access this employee class somewhere like anywhere, like if suppose जहाँ पे जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉय क्लास के हमें क्या करना है वहाँ पे उसको एक्सेस करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस क्लास इन लाइक एनीवेयर. So for accessing this class like we can easily access this class anywhere, but again we unable to access this field. Why it is? Because this field like we are making as a privates. So for accessing the private properties like we already like knew about it, like we are using like the getter and setter properties to access like the private properties like anywhere. So we can access this class anywhere, and also we can access this all the properties by using the getter setter properties or getter setter methods. Okay, so for making the getter setter method like we already like the seen in like the C sharps कि गेटर सेटर्स इनकैप्सुलेशन कैसे वर्क होता है सी शार्प के अंदर. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके आगे आपको करली ब्रेसेस एंड यहाँ पे गेट एंड सेट डिफाइन करना पड़ेगा. इट इज फॉर गेटर सेटर प्रॉपर्टी. गेट सेमीकोलन सेट सेमीकोलन. बट सी बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं किए हैं. सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर एक्सेस मॉडिफायर अगर मैं कुछ कंसिडर ना करूँ तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक्सेस मॉडिफायर के अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ जरूरत नहीं है. बट एक एक्सेस मॉडिफायर हमें यहाँ पे मैंडेटरी वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा गेटर सेटर मेथड्स के लिए. तो जो आप गेटर सेटर के लिए आप प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मेथड बनाने जा रहा हो उसका एक्सेस मॉडिफायर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, दैट इज लाइक पब्लिक. अभी ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर करता है क्या, लाइक देखो इसको भी हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे. अभी आप यहाँ पे कंसिडर करो कि यहाँ पे जो मेरा आईडी वाला फील्ड है वो पब्लिक वाले एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन करे, तो नहीं. सो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इट इज नॉट फॉर योर आईडी प्रॉपर्टी, इट इज फॉर योर गेटर सेटर मेथड्स. So when somewhere like when we will try to access this ID wala properties and like we need access over there na, so like we are accessing this ID wala property by using getter setter method. So getter setter method like both the methods should be always public. अगर पब्लिक रहेगी देन ओनली आई कैन एक्सेस दैट मेथड एनीवेयर. अगर इसको मैं प्राइवेट बना दूं मेथड को तो ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इट विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस आईडी कॉलम, इट इज गोइंग टू एप्लीकेबल फॉर दिस गेटर एंड सेटर मेथड्स. अगर गेटर एंड सेटर मेथड्स को आप अगर प्राइवेट बना दोगे तो ये आप एक्सेस नहीं कर पाओगे कहाँ पे भी, तो ये पब्लिक होने चाहिए. तो देखो ये जो मॉडल क्लास रहेगा इसका काम क्या रहेगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना. ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग दिस प्रॉपर्टी लाइक वेयर वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी नाउ. So this is like you are the table. So right now in this way like I'm not going to like creating the like any table or like we can't say directly it is my table only, it is my model only, it is my C sharp class where I'm representing some properties. So now where we can use this property, where we can bind this property and how to use like and like where we can represent this like the property somewhere like the some uses. ठीक है, तो उसका भी सबका लाइक सबका डिफरेंट यूज हमें मिलेगा यहाँ पे. तो अगर आप चाहो तो ORM की हेल्प से, जो मैंने ORM की बात की, तो ORM की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये AMP को टेबल में कन्वर्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज माई मॉडल, इट इज नॉट माई C sharp क्लास. Okay, it is my C sharp class only, but in the like the logical ways like we are saying as it is my model, it is model class. So model class it is represented as your like the table only, but when ORM is going to connect it with your the table, the model class, then only we can say it is your the table structure or it is like your entity structures only. Okay, so this is about your the class only, and we know like how we are accessing like the getter setter properties. Okay, so by passing the getter setter properties like we can directly access it over the, like in the main methods. But again I am come to that like the same points ki like basically we are not passing the getter setter methods for like accessing in the like the main function, because here we are going for like the main website application. हमें यहाँ पे कोई कुछ लाइक कंसोल बेस पे कुछ भी चीज़ें या कोई ऑपरेशंस मुझे यहाँ पे परफॉर्म नहीं करने, तो हमें कौन से एप्लीकेशंस की हम लोग बात करें यहाँ पे, हमें चाहिए कौन सा एप्लीकेशंस यहाँ पे, तो हमारा वेबसाइट एप्लीकेशंस रहेगा. तो वेबसाइट के अंदर हमें जो पेजेस बनाने जा रहे हैं, जैसे साइन अप रहेगा, साइन इन मॉडल रहेगा, तो ये जो मॉडल्स रहेगा मॉडल्स को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें कुछ कोड चाहिए यहाँ पे. तो दिस इज लाइक यूर द मॉडल ओनली, जो मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं. तो मॉडल का सबसे बेस्ट यूज होता है
इट्स मैनेजर लाइक द डेटाबेस रिलेटेड वर्क। डेटाबेस रिलेटेड मतलब क्या रहेगा, जो टेबल रिलेटेड कुछ भी अगर ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना रहेगा, जैसे कि मुझे ये टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय वाला, तो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने के लिए मैं पहले इसको मॉडल बनाऊंगा, एम्प्लॉयज वाला मॉडल। एंड सी लाइक हियर once you create like the application in like the .NET, so in the .NET core MVC, like what it will do in the MVC structures, it will create one model वाला folder in your folder structure। तो ये folders के अंदर models वाले folders में you can create n number of C# classes and that all the classes will represent your models only। ओके, सो दैट जो क्लासेस आप बनाने जाओगे वो सारे क्लास क्या रहेगी, आपके मॉडल्स से रहेगी, जो मॉडल्स रिप्रेजेंट करके देगी आपको वहाँ पे। और ये मॉडल्स का रिप्रेजेंटेशन जब आप इसका डेटाबेस में कनेक्टिविटी करने जाओगे एंटिटी के साथ, तब जाके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज लाइक योर एंटिटी। देन अगर यहाँ पे डेटाबेस का कुछ भी अगर मैं यूज नहीं करूँगा तो देन आल्सो लाइक देन वी कैन कॉल एज लाइक द मॉडल ओनली, जो मॉडल रहेगा। बट मॉडल को मैं कहाँ पे भी डेटा इसका ले सकता हूँ और कहाँ पे डेटा एक्सेस करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ जो मॉडल्स को यूज करके। सो इट इज लाइक इट इज माई मॉडल ओनली। तो देखो एक मॉडल्स फोल्डर के अंदर, जो मॉडल्स फोल्डर मुझे मिलने वाले फोल्डर स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो मॉडल्स फोल्डर के हेल्प से मैं क्या तो एन नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे बना सकता हूँ। मतलब जैसे मुझे स्टूडेंट के लिए चाहिए, जैसे मैंने बोला कि साइन इन एंड साइन अप वाला मुझे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला मॉडल बनाना रहेगा, तो दो मॉडल बनाने के लिए हमें कितने मॉडल की जरूरत पड़ेगी, दो मॉडल की, एक रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल बनाना पड़ेगा और एक लॉगिन वाला मॉडल। सो लॉगिन मॉडल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, वो प्रॉपर्टीज लाइक इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली, बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट्स, लाइक वी विल ऐड द प्रॉपर्टीज। ओके, जो रजिस्ट्रेशन वाला और लॉगिन वाला बोथ दी प्रॉपर्टीज लाइक वी कैन एड इट लाइक अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स। सो इट इज अबाउट बेसिकली द मॉडल। जो बेसिकली मॉडल क्या होता है, जो डेटाबेस रिलेटेड अगर कुछ भी ऑपरेशंस रहेंगे, टेबल रिलेटेड ऑपरेशंस रहेंगे, सो दैट वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग दी मॉडल। नाउ लेट्स कम टू लाइक द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट लाइक द व्यूज। वी विल सी लाइक ये जो लाइक यूजर है यहाँ पे, यूजर का डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली यूजर का डायरेक्शन मॉडल के पास नहीं जा रहा है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली कुछ मॉडल के साथ तो कुछ परफॉर्म करने जाएंगे नहीं। तो इसका जो वे रहेगा ऑपरेशंस करने का, जो लाइक तरीका रहेगा कैसे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं, तो पहले जो यूजर होता है किसके पास पहले जाएगा, ये पहले आता है इसका कंट्रोलर में एक्शन। ओके, तो फर्स्ट इसका जो वर्क स्टार्ट होगा ये कंट्रोलर से स्टार्ट होगा, और कंट्रोलर के बाद इसका जो आगे वाला वे रहेगा ये उसके बाद जा सकता है। ये देखो अभी यहाँ पे ये इसका जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे भी बता दिया, सिंगल वे डायरेक्शन है, बट ये जो कंट्रोल वाला डायरेक्शन ये मैं दोनों साइड का डायरेक्शन में लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लाइक अगर मैं कंट्रोलर से अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे टू साइड डायरेक्शन में लगा दिया है। यहाँ पे एक मॉडल की तरफ एक डायरेक्शन जा रहा है और सेम डायरेक्शन ये कंट्रोलर के साइड पे भी आ रहे हैं। तो ये टू वे डायरेक्शन जो होता है, टू वे डायरेक्शन का यूज क्या है और ये टू वे डायरेक्शन मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे पहले तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट लाइक दी कंट्रोलर्स फर्स्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे व्यूज के पास। अदरवाइज हम लोग पहले तो व्यूज के पास आते हैं। देखो ये मॉडल का यूज तो हमें मिल गया, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ। अगर कुछ डेटाबेस रिलेटेड या टेबल रिलेटेड अगर कुछ भी वर्क परफॉर्म करना रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली मॉडल के पास आएंगे। ठीक है, सो नाउ विल गो फॉर लाइक द व्यूज। ओके, सो जो अभी अगर मैं व्यूज के बारे में बात करता हूँ तो व्यूज में होता क्या है, तो व्यूज का पहले तो हमें बताओगा कि जो व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं तो व्यूज का सबसे बेस्ट यूज क्या होता है। तो इसका जो यूजेस होता है वो होता है आपका एक फ्रंट एंड व्यू के लिए, मतलब लाइक व्हाट यूजर कैन सी इन द लाइक द एप्लीकेशन। सो इट इज अबाउट लाइक द योर व्यू पॉइंट्स। व्यू पॉइंट मतलब क्या है कि यूजर्स क्या लाइक अगर समझो मैंने एप्लीकेशंस को रेंडर किया, आफ्टर रेंडरिंग माय एप्लीकेशन व्हाट यूजर कैन सी ओवर देयर। ओके, जो उसका जो मेन व्यू पॉइंट है, जो फ्रंट एंड का व्यू बन रहा है वहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो व्यू फाइल उसका बनता है, सो लाइक व्यू को हम सिंपल अगर डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे तो क्या बता सकते हैं हम लोग, व्हाट यूजर कैन सी and views are like represented as like by using the dot extension that is CSHTML.
basically like we are creating the like view by using like the razor view pages or like the razor pages, like we have like the some two different extension for this, the razor pages and like razor view. So यहाँ पे देखो like मैंने जो एक्सटेंशन बता दिया, जो like मॉडल वाला एक्सटेंशन था मेरा वो CS करके था, बिकॉज उसका एक क्लास फाइल जनरेट हो रहा है, और क्लास फाइल के हेल्प से हम लोग क्या करें, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, और प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टेबल में जनरेट कर सकते हैं। बट टेबल को जनरेट करने के लिए हमें फिर से किसकी हेल्प लगेगी, वहाँ पे ORM की। तो विदाउट ORM में कोई भी उसको लाइक कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर, कोई भी लाइक क्लास का जो स्ट्रक्चर उसको टेबल में मैं जनरेट नहीं कर सकता। बट ये ये सब जरूरत कब हमें पड़ेगी, लाइक जब हम लोग ORM के साथ वर्क करेंगे, जब हम लोग डेटाबेस के साथ वर्क करने जाएंगे, तब हम लोग जाके उसको क्या करेंगे, उसके साथ लाइक कपल आउट करेंगे। अभी यहाँ पे अगर जहाँ पे व्यूज की मैं बात करता हूँ, तो व्यूज में ये क्या बता रहे हैं, इसका एक्सटेंशन का बना के रखा है इसने, CS HTML। CS HTML मतलब क्या है कि CS मतलब यहाँ पे C# भी आ गया आपका, प्लस HTML भी आ गया। मतलब देखो लाइक व्यूज आपका एक व्यू फाइल है, लाइक अगर मैं सेम इसको अगर कंपेयर करूँ लाइक वेब फॉर्म के साथ में, तो वेब फॉर्म में आपके पास एक CS फाइल होता है। सपोज कर लो कि मेरे पास एक फर्स्ट फाइल है, दैट इज first.aspx, जो फ्रंट एंड फाइल बनते हैं, और इसका कोड बिहाइंड फाइल आपका जो बनता है लाइक first.aspx.cs, जहाँ पे बैक एंड कोड का लॉजिक में लिखता हूँ। बट ये बैक एंड कोड का लॉजिक जहाँ पे हम लोग रिटर्न करने जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या अलाउ करते हैं, देखो ये CS वाले फाइल में, हियर वी कैन राइट ओनली द बैकएंड कोड्स, मतलब जो बैकएंड में जो कुछ भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने रहेंगे, दैट ओनली वी कैन राइट इनसाइड दिस फाइल। बट व्हाट अबाउट दिस व्यू फाइल, जो व्यू फाइल को इसने कहाँ पे कंसिस्ट किया, इसने कंसिस्ट ऑफ लाइक इट जस्ट कंसिस्टेंट लाइक द टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरी वी कैन सी इट इज इन लाइक द C# एंड HTML। इट मीन्स व्हाट, जो व्यूज वाला जो कोड रहेगा, इन दैट कोड लाइक इट जस्ट लाइक रिटन इन लाइक द C# एंड HTML। मतलब दोनों भी लैंग्वेजेस का कोड आप यहाँ पे कर सकते हो व्यूज फाइल में, आप HTML का कोड भी कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन राइट द C# वाला कोड, बैक एंड कोड ऑल्सो भी लिख सकते हो। बट अगेन लाइक विल कम टू दैट पॉइंट्स कि अगर मुझे बैकएंड का कोड अगर लिखना रहेगा, ये एक मेरा व्यू फाइल है। व्यू फाइल मतलब क्या है कि HTML का फ्रंट एंड फाइल रहेगा। तो फ्रंट एंड फाइल में इट इज फाइन टू लाइक राइट ओवर द HTML कोड्स, जहाँ पे मुझे कुछ फ्रंट एंड में कुछ व्यू डिजाइन करना रहेगा। बट व्हाट अबाउट द बैकएंड लॉजिक, अगर बैकएंड का कुछ कोड लिखना रहेगा तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए कुछ टैग की जरूरत पड़ेगी, कुछ लाइक यहाँ पे कुछ हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी, जो हेल्पर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड को रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे मिल सकती है, जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे ये कोड करना पड़ेगा। ओके, सो अगर यहाँ पे हम लोग आएंगे फिर से व्यूज के पास, व्यूज में देखेंगे C# पे, इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकएंड का लॉजिक भी ये फाइल में लिख सकते हैं, और हम लोग HTML का कोड भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट जहाँ पे बैकएंड कोड की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें कुछ एक्सटेंशन यूज करने पड़ेंगे, कुछ लाइक दी हेल्पर्स यूज करने पड़ेंगे, और उसी के हेल्प से हम लोग बैकएंड का कोड हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप HTML का कोड यूज करने के लिए आपको कुछ भी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यू कैन इजीली राइट द HTML कोड्स ओनली, द स्टैटिक कोड्स। ओके, हियर वी आर नॉट गोइंग विद द सर्वर साइड, लाइक द सर्वर साइड कोड की जरूरत पड़ेगी कि वहाँ पे कुछ टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स से कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करो, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स एंड सो ऑन। सो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So instead of server side page, here we can directly put the like static content। तो static content के अंदर आपको बताया रहेगा जो like HTML के इनपुट बॉक्स रहता है, like कुछ भी like basic static में जो कुछ भी डिजाइन करने के लिए आपको कोड चाहिए, वो कोई भी कोड आप इजी वे से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एज वेल ऑल्सो वी कैन लाइक इट्स ऑल्सो लाइक प्रोवाइड द फंक्शन टू यूज लाइक द C# वाला कोड। तो C# का कोड भी आप इजी वे से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। लाइक देखो लाइक जो C# का कोड जो फंक्शनलिटी रहता है, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना, प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करना, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन डू बाय यूजिंग दी सम लाइक दी हेल्पर्स। सो वी विल डिस्कस इट लेटर लाइक हाउ वी कैन डू दिस। सो इट इज अबाउट योर व्यू फाइल कि व्यूज में क्या डिस्प्ले होगा ये बेसिकली। सो यहाँ पे देखो जो मैं MVC पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, जो MVC स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, सो M जो होता है मॉडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज योर यहाँ पे देखो लाइक 3 लेयर्स हमें मिलते हैं। अगर मैं लेयर्स की बात करूँ तो 3 लेयर्स यहाँ पे डिजाइन किया जाता है पैटर्न्स वाइज, जिसको हम लोग बोलेंगे इट इज डेटाबेस लेयर, जो व्यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज माय प्रेजेंटेशन लेयर, एंड दी कंट्रोलर होता है इसको हम लोग बोलेंगे इट इज माय लॉजिकल लेयर। ओके, सो दैट आर लाइक ऑल 3 लेयर्स आर देयर। लाइक फर्स्टली जो मैंने मॉडल्स को डिस्कस किया, इट इज योर DB लेयर, जहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस रहेगी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इट इज माय DB लेयर। और जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा, जो हम लोग व्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज माय प्रेजेंटेशन लेयर।
तो प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या होता है, ये लाइक जहाँ पे हम लोग कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग यूजर को दिखाने जा रहे हैं कुछ, जो भी व्यूज रहेगा, जो स्टैटिक कंटेंट हो सकता है, कुछ डायनेमिक कंटेंट भी हो सकता है। जो यूजर वहाँ पे देखेगा लाइक एज अ फ्रंट एंड के साइड में, एज अ क्लाइंट साइड लेवल पे यूजर क्या देखना चाहेगा वहाँ पे, तो वो रहेगा आपका व्यूज लेवल, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। एंड व्हाट अबाउट लाइक द लॉजिकल लेयर, दैट इज द कंट्रोलर साइड्स। It is for your view side. I think it is enough for like the views basically, because views को represent आपको पता ही रहेगा, views का representation इसके लिए होता है कि आपको views में front end view में आपको क्या दिखना चाहिए. So that about like all of the things we are going to discuss in this the view sections only. Okay. जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल हम लोग लॉगिन मॉडल की बात करेंगे, तो लॉगिन मॉडल का जो व्यू रहेगा कि लॉगिन मॉडल का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, तो डिज़ाइन का जो पार्ट रहेगा वो हम लोग कहाँ पे उसका कोड लिखेंगे, व्यूज़ के अंदर, HTML कोड, ठीक है। सो इट इज़ लाइक द व्यू। अभी उसके बाद लॉगिन का जो मेन फंक्शनलिटी कोड रहेगा कि उसके अंदर कुछ लॉजिकली उसका यूज़र नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड क्या होना चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड मैच होने के बाद क्या ऑपरेशन लाइक क्या उसके ऊपर कुछ रिडायरेक्शन फंक्शनलिटी होनी चाहिए। तो वो जो लॉजिकल कोड रहेगा, वो लॉजिकल कोड हम लोग ये व्यूज़ के अंदर नहीं कर सकते। सो ये व्यूज सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका डिज़ाइन क्या होगा, लाइक फॉर द यूआई डिज़ाइन। एंड ये जो लाइक मॉडल आपको दिख रहा है, ये मॉडल के अंदर आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि मुझे यूजर नेम पासवर्ड को चेक करना है, इफ बोथ आर लाइक द वैलिड देन ओनली इट शुड बी रिडायरेक्ट ऑन लाइक द सम डिफरेंट पेजेस, बट इट इज लाइक योर ऑपरेशन ना, बट ऑपरेशन आर नॉट डायरेक्टली पॉसिबल टू राइट ऑन लाइक द मॉडल और लाइक द व्यूज फाइल. So we need to prefer like the some different file or like the simple operation, that is controller. सो बेसिकली देखो लाइक यहाँ पे दो लेयर्स हम लोगों ने देख लिए। एक डेटाबेस लेयर है जो यहाँ पे मतलब कि डेटाबेस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने रहेंगे, सो वी कैन डायरेक्टली कम टू लाइक द मॉडल फाइल। बट यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिकली कुछ भी ऑपरेशंस यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते ये फाइल्स के अंदर। ये है आपका क्लास फाइल, ये रहता है .cs फाइल ही जनरेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ भी लॉजिकल वाला ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। सेम थिंग जहाँ पे मैंने व्यूज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, व्यूज में क्या होता है, यहाँ पे एक CS HTML फाइल का एक्सटेंशन डिफाइन करता है। CS HTML ये होता है कि जहाँ पे आप C# का भी कोड लिख सकते हो और HTML का भी कोड लिख सकते हो, मतलब जहाँ पे बैकएंड का भी कोड लिखना पॉसिबल है और फ्रंट एंड का भी कोड आप लिख सकते हो। बट अगेन दोनों भी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे लिखना, दोनों भी चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चीज़ को एक्सेस करना रहेगा, कुछ अगर मुझे मॉडल को क्या करना है, मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टीज को मैंने डिफाइन किया है उसको अगर आपको एक्सेस करना है, सो दैट वी कैन एक्सेस इट ओके इन द लाइक द व्यूज फाइल बाय यूजिंग द C# कोड। बट वॉट अबाउट लाइक दी लॉजिकल, अगर मुझे कुछ लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने लॉगिन की बात की, अगर मुझे मेरे पास क्या है, मेरा लॉजिकल लॉगिन का जो मेरा मॉडल है, अगर सपोज कर लो मुझे क्या करना है कि लॉगिन का मॉड्यूल बनाना रहेगा, तो लॉगिन मॉड्यूल में अगर मैं पहले तो बात करता हूं कि मेरे पास MVC जो 3 लेयर जो रहेंगे, 3 लेयर मुझे यहाँ पे क्या परफॉर्म करने रहेंगे, क्या प्रेजेंट करने रहेंगे मुझे। अगर मुझे वेब फॉर्म में अगर लॉगिन मॉड्यूल बनाना रहेगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, ये ASPX वाला फाइल और ये कोडबेन फाइल, दैट्स इट। बट अगर ये लॉगिन मॉड्यूल को अगर मुझे यहाँ पे MVC के अंदर बनाना रहेगा, तो MVC कैसे उसको डिवाइड करेगा। देखिए अगर मैं M की बात करता हूं, ओके, M इज फॉर मॉडल, तो ये मॉडल कैसे यूज होगा देखिए, लाइक यहाँ पे लॉगिन के लिए बेसिकली लॉगिन का कैसे इसका मॉडल बन सकता है यहाँ पे। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरा एक क्लास बनेगा, ठीक है, मैं मॉडल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ जो .cs फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे बन के मिलेगा आपको, द क्लास, और क्लास का नाम मैंने क्या बना दिया, लाइक द लॉगिन, मुझे लॉगिन वाला मॉडल बनाना है। और लॉगिन करने के लिए मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, तो लाइक मुझे पता चाहिए कि यूजर नेम एंड पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड, लाइक जो 2 फील्ड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे चाहिए कि यूजर नेम पासवर्ड लेट से, तो एक स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, यूजर नेम और ऑल्सो स्ट्रिंग में एक पासवर्ड चाहिए मुझे। बट दोनों के लिए आपको मैंने क्या बोला, लाइक यहाँ पे ऑलवेज इन द मॉडल्स लाइक वी ऑलवेज यूज लाइक द एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी, दैट इज गेटर सेटर मेथड्स। सो हियर विल पास द गेटर सेटर, get semicolon set semicolon and close curly braces, here the same get set and the same
to make the public this getter setter method, like we'll use a public access modifier. So this public will directly represent to this getter setter methods. It is not representing to any like the specific properties. और यहाँ पे भी public access modifier हमें लगेगा जो क्या करेगा, ये प्रॉपर्टीज को getter setter मेथड को ये रिप्रेजेंट करेगा. सो नाउ दिस इज अबाउट माय मॉडल. व्हाट अबाउट माय व्यू. ठीक है, जो सेकंड लेयर था हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, तो यहाँ पे व्यू क्या रिप्रेजेंट करके देगा वो देख लेते हम लोग. एक लॉगिन मॉडल क्या है, लॉगिन के लिए देखो एक मेरा मॉडल बना दिया मैंने, एक फर्स्ट लेयर. अभी मैं सेकंड लेयर की बात करने जा रहा हूँ, मुझे अभी चाहिए वी. तो व्यू क्या बनने वाला है वो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. तो व्यूज के अंदर क्या चाहिए, हमें एक डिजाइन चाहिए, लाइक एंटर योर यूजर नेम हियर एंड पासवर्ड एंड वन बटन लॉगिन. तो ये मेरा हो गया व्यू. ठीक है, सो व्यू के अंदर मुझे सिर्फ डिजाइन चाहिए कि लॉगिन का क्या व्यू वहाँ पे होना चाहिए, क्या डिजाइन वे लाइक अगर समझो यूजर है, अगर यहाँ पे एंटर करता है तो यूजर को ऐसे क्या फील्ड चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे कि यूजर डिटेल्स एंटर करने के बाद कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए. तो ये ऐसा एक इनपुट फॉर्म रहेगा जहाँ पे यूजर अपना इनपुट डिटेल्स एंटर कर सकता है और उसके हेल्प से क्या करेगा, हमारा बैकएंड लॉजिक वर्क करेगा. बट अभी तक यहाँ पे देखो मैंने एम और एक वी वाला लाइक आपको लेयर बता दिया, एक मॉडल और व्यूज वाला. बट यहाँ पे मैंने कहाँ पे भी एक लॉजिकली कुछ भी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया नहीं जहाँ पे मैं लॉजिक लिखने जा रहा हूँ. तो अभी अगर मुझे कहाँ पे भी लॉजिक लिखना रहेगा तो मेरा लॉजिक कहाँ पे आएगा, मेरा जो लॉजिक मुझे अगर लिखना रहेगा यहाँ पे क्या चाहिए कि मेरा अगर यूजर नेम सपोज एडमिन है और लाइक पासवर्ड क्या रहेगा मेरा एडमिन 123. अगर ये मेरा पासवर्ड और यूजर नेम अगर वैलिड है तो ये इट शुड बी डायरेक्ट ऑन लाइक द सम डिफरेंट पेजेस. सो ये जो लॉजिक रहेगा मेरा वो लॉजिक कहाँ पे आना चाहिए. सो इट इज नॉट लाइक दैट लॉजिक वी आर नॉट राइटिंग ऑन व्यू और लाइक मॉडल फाइल. तो उसके लिए हमें और एक लेयर चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कंट्रोलर. तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे द कंट्रोलर सी. तो ये थर्ड लेयर हमारा रहेगा ये कंट्रोलर, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज लॉजिकल लेयर. ओके, तो जैसे मैंने बात किया कि अगर मुझे एक यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड को अगर वैलिडेट करना है तो इसका लॉजिक में ना तो मैं मॉडल के अंदर लिख सकता हूँ ना तो मैं व्यूज के अंदर लिख सकता हूँ. उसके लिए हमें कंट्रोलर्स की हेल्प लगेगी यहाँ पे, और कंट्रोलर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा लॉजिक यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ. तो आपका जो लॉजिक रहेगा, सपोज कर लो कि मुझे लॉजिक क्या चाहिए, इफ कंडीशन मेरा रहेगा यूजर नेम डॉट इक्वल्स, जो इक्वल्स मेरा स्ट्रिंग मेथड है कि मेरा एडमिन होना चाहिए, एंड जो पासवर्ड रहेगा हमारा डॉट इक्वल्स एडमिन 123 होना चाहिए. देन ओनली इट विल बी गेटिंग रिडायरेक्ट ऑन सम लाइक द डिफरेंट पेजेस. तो ये जो लॉजिकल वे है, ये जो लॉजिकल ऑपरेशन है, दिस लॉजिकल ऑपरेशन लाइक वी आर राइटिंग इन द कंट्रोल साइड्स ओनली. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली ये जो मॉडल व्यूज एंड कंट्रोलर्स, देखो ये 3 लेयर में कैसे इसको डिवाइड किया गया है. तो कोई भी मॉड्यूल अगर आपको डिजाइन करना रहेगा, कोई भी मॉड्यूल अगर आपको एक डेवलप करना रहेगा, लाइक जैसे लॉगिन हो, साइन अप हो, या कोई अदर्स मॉड्यूल हो जो लाइक आप कोई प्रोजेक्ट आप डेवलप करने जाओगे, तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने सारे n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर एक मॉड्यूल्स को डिफाइन करने के लिए देखो ये 3 लेयर है, 3 लाइक पैटर्न से जो आर्किटेक्चर इसने बना के रखा है. ये आर्किटेक्चर के हेल्प से आपको क्या करना है, वो पेज का लेयर डिजाइन करना है यहाँ पे. ओके, सो देखिए लाइक ये होगा आपका लॉजिकल लेयर, जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन मतलब आपको अगर कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन, अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने रहेगा, वो सारे ऑपरेशंस आपके कहाँ पे आते हैं, तो कंट्रोलर्स के अंदर. अगर आपको कुछ डेटा रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का, तो लॉगिन को आपको बताना पड़ेगा मॉडल को कि मुझे ये 2 प्रॉपर्टी चाहिए, 2 प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक्सेस करूँगा और एक्सेस करके मुझे क्या करना है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो पहले तो कंट्रोलर को पता होना चाहिए कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड जो ये दोनों फील्ड है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूँ कंट्रोलर के साइड से, तो ये दोनों फील्ड में कहाँ से ले रहा हूँ, मॉडल की हेल्प से. तो मॉडल मुझे प्रोवाइड करके दे रहा है. तो यहाँ पे मॉडल का रिप्रेजेंटेशन मैंने कहाँ पे भी दिखाया नहीं, बिकॉज मॉडल क्रिएट करने के लिए अभी अगेन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक मेथड की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं उसको एक्शन. वो एक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडल को हम लोग यहाँ पे बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद ही हमारा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा.
दैट विल डिस्कस इट लेटर, लाइक बेसिकली वो कैसे हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, कहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है उसे और कहाँ पे बाइंड करते हैं। तो विदाउट बाइंडिंग हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको कैसे बाइंड करने, कहाँ से और कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए कंट्रोल साइड वाला, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बेसिकली कौन सा क्लास आपको बनाना है, कौन सा क्लास उसके अंदर इनहेरिट करना है, तो ये सारी चीज़ें पहले तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन गो विद दैट। आई होप लाइक नाउ जो मैंने लॉगिन मॉडल को आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, जो 3 लेयर्स के अंदर जो मेरा व्यू क्या काम कर रहा है, मॉडल क्या काम कर रहा है और कंट्रोलर काम क्या कर रहे हैं। सिर्फ अभी आपको एक ही कन्फ्यूजन रहेगा कि मेरा जो मॉडल वाला वर्क है यहाँ पे लॉगिन वाला, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने सिर्फ गेटर सेटर प्रॉप मेथड को यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है लॉगिन मॉडल के अंदर, बट यहाँ पे मैंने अभी ये लिंक ने बता दिया कि ये लॉगिन वाला मॉडल मेरा कैसे यहाँ पे बाइंड हो रहा है। मैंने सिर्फ कंट्रोलर के अंदर मेरा लॉजिक लिखा हुआ है कि मुझे यूजर नेम और पासवर्ड ये चाहिए, तो ये रिडायरेक्ट करेगा कोई दूसरे पेज के ऊपर। बट अगेन ये यूजर है पासवर्ड में कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, मैं लॉगिन वाले मॉडल से एक्सेस कर रहा हूँ, तो लॉगिन वाला मॉडल पहले तो मुझे परमिशन देना चाहिए टू एक्सेस दिस, करेक्ट। सो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो उसका भी एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमें क्लास, कुछ कंट्रोलर क्लास बनाना पड़ेगा, तब जाके वो हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेसिकली कि उसका ऑपरेशन कैसे और क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा हमारा एक एमयूसी पैटर्न, एमयूसी आर्किटेक्चर इसको हम लोग बोल सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग ये साइकिल समझ लेते हैं। अभी ये जो यहाँ पे मैंने बना दिया है, अभी ये जो यूजर है, यूजर का फर्स्ट रिक्वेस्ट आपका किसके पास जा रहा है, तो कंट्रोलर के पास। ओके, सो फर्स्ट आ गया कंट्रोलर के पास, तो कंट्रोलर के पास आने के बाद पहले तो ये देखिएगा कि कंट्रोलर में आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, बिकॉज यहाँ पे कैसे होगा, देखो कंट्रोलर आपके बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा कुछ एक ही ऑपरेशन नहीं है देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ ऑपरेशन, जस्ट कंसिडर लाइक देयर आर 100 ऑपरेशंस, तो उसके अंदर से कौन सा ऑपरेशन मुझे सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट दैट यूजर विल डिसाइड लाइक विच ऑपरेशंस यू हैव टू परफॉर्म फ्रॉम दिस लाइक गिवन कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर मुझे पहले एक्सेस लेना है और कंट्रोलर के अंदर से मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक पहले तो मेथड को सिलेक्ट करना है। मेथड लाइक वी नो द मेथड फ्रॉम लाइक द सी शार्प में कैसे हम लोग मेथड बनाते हैं, तो पहले तो मेथड का सिलेक्शन कंट्रोलर के साइड से होगा। ओके, अगेन डायरेक्टली वी आर नॉट कमिंग हियर द कंट्रोलर साइड, विल सी दैट बेसिकली यहाँ पे हमारे पास और एक फाइल का स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास web.config फाइल था इन द वेब फॉर्म्स, वैसे यहाँ पे एक फाइल बनता है दैट इज program.cs फाइल, जहाँ से आपका एंट्री एक्सेस मिल जाता है एप्लीकेशन का। जब आप एप्लीकेशंस को रेंडर करते हो तो आपका एप्लीकेशन का रेंडरिंग पॉइंट आपका स्टार्ट होता है program.cs फाइल से। ओके, सो अभी मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाया नहीं, इसके लिए मैं कुछ उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मुझे सिर्फ अभी यहाँ पे एमयूसी का पैटर्न आपको एक्सप्लेन करना है कि एमयूसी का आर्किटेक्चर्स कैसे ये वर्क करते हैं। तो बेसिकली देखो, तो पहला आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, तो कंट्रोलर के पास। अभी मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि कंट्रोलर के बाद मैंने यहाँ पे 2 वे डायरेक्शंस क्यों बता दिया और यहाँ पे व्यू के साइड में सिंगल वे। तो कंट्रोलर का डेटा यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन वाला मेथड लिखा था कि अगर मेरा ये लॉजिक करेक्ट है, ठीक है, मतलब ये लॉगिन का अगर डेटा लॉजिक अगर मेरा वैलिड रहेगा तो कुछ तो रिटर्न करना चाहिए, मतलब कोई तो पेज के ऊपर ये रिटर्न होना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो पेज जो आपका रिटर्न होगा, रिटर्न इन द सेंस क्या होगा, वो आपको पेज रेंडर करके देगा। तो ये पेज रेंडर करके कहाँ पे आने वाला है, तो ये वाले इधर यहाँ पे मिलने वाला है आपको, ये व्यू के अंदर। तो कंट्रोलर का ये वाला जो लॉजिक है यहाँ पे, ये अगर लॉजिक मेरा क्या है, अगर इफ इट इज वैलिड देन इट विल कम टू द वैलिड व्यू ना, कि कौन सा व्यू मुझे रिटर्न करना है। व्यू क्यों, अभी ये यहाँ पे कुछ एक सिंगल व्यू नहीं है, लॉगिन वाला मॉड्यूल का एक लॉगिन का सेपरेट व्यू है, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेपरेट व्यू रहेगा, हर एक मॉड्यूल के लिए एक सेपरेट व्यूज एमवीसी लाइक 3 लेयर्स का आर्किटेक्चर पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो कौन सा कंट्रोलर में कौन सा मेथड आपका वर्क हो रहा है, तो वो मेथड आपका मैटर करेगा यहाँ पे कौन सा व्यू रिटर्न होना चाहिए। See, either the controller they can directly return the view, or the second way it is what? First, it will go inside like the model. Okay. फर्स्ट ये मॉडल में जाएगा और मॉडल से कुछ डेटा रहेगा, तो यहाँ से जो डेटा रहेगा, डेटा मतलब क्या रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, देखो कि कंट्रोलर में मुझे अगर कुछ ये लॉजिक लिखना रहेगा तो मुझे तो पहले यूजर नेम और पासवर्ड की प्रॉपर्टी चाहिए। पासवर्ड दोनों भी प्रॉपर्टीज कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मॉडल के पास है, लॉगिन वाले मॉडल। तो मुझे पहले तो यहाँ से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा लॉगिन वाले मॉडल से। तो जब तक मेरा यूजर नेम पासवर्ड में यहाँ पे कलेक्ट नहीं करो तब तक मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले जो हमारा यहाँ पे डेटा कलेक्शन रहेगा, द कंट्रोलर व्हाट कंट्रोलर इज डूइंग, इट्स कलेक्टिंग द डेटा कलेक्शन फ्रॉम मॉडल टू द कंट्रोलर।
तो पहले मॉडल से डेटा कंट्रोलर में लाएगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन ओनली उसका जो व्यू रहेगा वो रेंडर करके देगा। व्यूज मतलब मुझे क्या चाहिए, वहां पे कुछ तो रिजल्ट चाहिए, बट क्या रिजल्ट चाहिए और किसके बेसिस पे रिजल्ट चाहिए। तो ये रिजल्ट रिटर्न करने के लिए कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर क्या डिसीजन लेते हैं। देखो कंट्रोलर के पास दो डिसीजन होते हैं यहाँ पे। एक फर्स्ट डिसीजन होता है विदाउट डेटा भी डायरेक्टली ये व्यूज के ऊपर रिटर्न हो सकता है, और विद डेटा विद लॉजिक विद डेटा के साथ भी ये क्या कर सकते हैं, व्यूज रिटर्न करके दे सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कंट्रोलर क्या टाइप के एक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। एक फर्स्ट एक्शन इसका होगा और यहाँ पे सेकंड एक्शन क्या होगा देखिए। इन द फर्स्ट एक्शन द कंट्रोलर दे कैन डायरेक्टली रिटर्न द व्यू, and in the second action they'll go in the model to collect data, and again it will come to controller to perform logic and then return the व्यू। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे एक कंट्रोलर था, तो कंट्रोलर ने क्या किया, डायरेक्टली इसका डायरेक्शन कहाँ पे चला गया, आपका व्यूज पे। तो मतलब कंट्रोलर में इसको जो कोई भी मेथड यहाँ पे मिला, तो मेथड मतलब क्या है कि समझो इसको लॉगिन वाला मेथड मिला, तो लॉगिन वाला मेथड लेके इसने क्या किया, लॉगिन वाला व्यू इसने डिस्प्ले किया। ये लॉगिन वाला मेथड है सपोज कर लो, तो इसने यहाँ पे लॉगिन वाला व्यू डायरेक्टली डिस्प्ले किया। बट देर इज नो लॉजिक ना, लाइक लॉगिन के अंदर इसने सिर्फ व्यूज को रिटर्न करने का काम किया कि उसने सिर्फ उसका डिजाइन पेज उसको दिखा दिया। बट यहाँ पे एक सेकेंड वेव मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंट्रोलर था, ये पहले गया यहाँ पे मॉडल के पास, ये मॉडल के पास किसके लिए आ जाए, देखो यहाँ पे इट विल कम टू द इट विल गो टू द मॉडल टू कलेक्ट द डेटा। तो इसके पास मॉडल के पास मेरे पास डेटा है यहाँ पे जो मुझे कलेक्ट करना है मॉडल से। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, मॉडल से डेटा कलेक्ट करूँगा इन द कंट्रोलर। तो ये यहाँ पे मॉडल से मेरा डेटा कंट्रोलर में कलेक्ट होगा, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, और आफ्टर कलेक्शन ये फिर से मैं मॉडल से मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोलर के पास आऊँगा डेटा लेके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा लेके आने के बाद यहाँ पे देखो मेरा डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्शन। और ये डेटा कलेक्शन के बाद ये डेटा के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, और ऑपरेशन के हेल्प से ऑपरेशन के अंदर जो कुछ भी लॉजिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग वी व्हाट वी विल डू, लाइक वी विल रिटर्न दी व्यू, कि हमें कौन सा व्यू यहाँ पे रेंडर करना है। मतलब यहाँ पे अगर आप लॉजिकली देखोगे तो वहाँ पे हमें कुछ एक्शन लेने के पहले हमें पहले तो देखना है कि हमारा लॉजिकल वे क्या है, वहाँ पे लॉजिक क्या है, कि क्या बेसिस पे क्या चीज वहाँ पे रिटर्न होना चाहिए। तो उसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। सो लाइक होप लाइक यू अंडरस्टूड लाइक द मेन फ्लो ऑफ द एमवीसी, बेसिकली हाउ द एमवीसी पैटर्न इज वर्किंग, और लाइक हाउ एमवीसी आर्किटेक्चर इज गोइंग टू वर्क ओवर देयर। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको दो एक्शन बता दिए कंट्रोलर के अंदर। एक फर्स्ट एक्शन मैंने बता दिया कि डायरेक्टली ये रिटर्न आपको व्यूज रिटर्न करके देगा। अगर आप लॉगिन चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो, डायरेक्टली आपको व्यू रिटर्न करके डिजाइन दिखाई देगा। बट अगर उसको कुछ डिसीजन लेना रहेगा तो डिसीजन के लिए क्या करेगा, ये पहले तो डेटा कलेक्ट करेगा मॉडल से। ये डेटा कलेक्ट हो गया, यहाँ पे जो डेटा मिला है उसके ऊपर कुछ उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन के रिलेटेड जो कुछ भी लॉजिक उसको मिला रहेगा उसी के रिलेटेड वो क्या करेगा, उसका व्यू वो रेंडर करके दे देगा। So it is basically the view layer, the 3-layer architecture basically that is called as MVC. Okay, that is model view controller, जो हम लोगों ने ये तीनों भी लेयर मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। That is your the DB layer, presentations layer and the main the logical layer, जहाँ पे logically आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट अभी मेरे पास देखो लाइक जैसे मैंने आपको मॉडल का क्लास डिफाइन करके दिखा, व्यूज का क्लास डिफाइन करके दिया, तो व्यूज के अंदर भी जैसे मैंने बताया कि आप कुछ बैकएंड लॉजिक लिख सकते हैं, बट किसके हेल्प से वो बैकएंड का लॉजिक हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो अभी हमें पता नहीं है। उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा, क्या चीजें होगी, वो भी हमें चीजें देखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ कंट्रोलर्स के अंदर जैसे मैंने बोला कि कंट्रोलर्स में वहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स,
और व्यूज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, तो कौन से मेथड के ऊपर कौन सा व्यू रिप्रेजेंट होगा वो भी हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये कौन सा मेथड है और कौन से मेथड के ऊपर कौन सा व्यू डिपेंड है। तो वो पहले हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, देखो यहाँ पे बता दिया कि आपका कंट्रोलर यहाँ पे डिसाइड करता है कि कौन सा व्यू आपका रिटर्न होना चाहिए, बट कंट्रोलर में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है वो दैट विल बी डिसाइड ओनली लाइक विच व्यू शुड बी लाइक रिटर्न ओवर देयर। ठीक है, तो आपका जो व्यू है वो टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंट्रोलर वाला मेथड्स, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है उसी के हेल्प से वो क्या होगा, आपका व्यू भी वहाँ पे रिटर्न होगा। Okay, so this is about like the MVC layer or like the MVC architectures only. So in like the next session, like we'll discuss about like what how we can write the backend code inside like the view, or like how we can return some like the backend properties in the views. Also we'll see like the controller वाला structures, the controller का class कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कैसे method return किए जाते हैं, उसका method कैसे decide करता है ये user, और like जब भी client का request send होता है तो request send होने के बाद कहाँ पे कैसे request जाएगा आपका, directly it's going in controller, but like controller से क्या action हमें perform होना चाहिए वो भी decide करता है कि क्या action उसके अंदर होना चाहिए, तो वो भी हम लोग देखेंगे like next वाले session में। it is like you are the MVC layers only, the MVC layer architectures जो एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही सिंपल वे से हमारा एक आर्किटेक्चर्स क्रिएट करके देता है ताकि हम लोग इजी लेवल से एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकते हैं, और कोई भी एक ह्यूज लेवल है या बिजनेस लेवल एप्लीकेशंस को हम लोग बहुत लाइक इजी से इजी वे से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, स्केलेबल एप्लीकेशन हम लोग इजी वे से बना सकते हैं इसके अंदर। Okay, so this is done for like this session. Now like in the like next session like we'll discuss about like that what like how to define like the controller actions, how to define the controller methods, how the views are going to return like the some different methods, so that we'll discuss on in the next session. So ये session हम लोग यहाँ पे stop